नमस्कार जी, आप न्यूज बिहारी देख रहे हैं। आपको बताएं कि हमारे सामने पंडित रमेश जी हैं और उनसे पूछना है कि आखिरकार शिव हैं क्या। आप बताएं जरा कि शिव हैं क्या। महाशिवरात्रि के अवसर पर जी सभी मानव को, सभी देशवासियों को मैं हार्दिक शुभकामना दे रहा हूं। और साथ साथ आपका जो प्रश्न है उसको बहुत से विद्वानों ने अलग अलग तरीके से व्याख्या किया है, जिसमें एक है वेद के अनुसार सत्यम शिवम सुंदरम, माने सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। यह वेद के अनुसार। और हम इसको ओम के रूप में भी मानव दर्शाया है, और एक स्वास्तिक का भी चिन्ह होता है, उसके अनुसार भी किया है। और यह एक आपको रामायण में भी मिलेगा कि समुद्र पार करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए रामचंद्र भी इस शिव का पूजा किए हैं। शिव एक शक्ति है, एक आदि शक्ति है। इस आदि शक्ति को मतलब सृष्टिकर्ता भी कहते हैं। इसका दूसरा भी रूप है जो मृत्यु है। तो एक काल भी कहे जाते हैं, काम भी कहे जाते हैं, और विजय प्राप्ति के लिए जैसे रुद्राभिषेक है, मतलब रक्षा के लिए मृत्युंजय जप है। और आप देखते होंगे कि समाज में लोग वंश को आगे बढ़ाने के लिए, परिवार को शुभ करने के लिए पार्थिव पूजा मतलब कहा जाता है। यह शिव का सब स्वरूप है, और सिर्फ सनातन संस्कृति में ही नहीं, इसको ईसा साहब ने भी क्रॉस देखे होंगे, आजकल के लड़के भी पहनते हैं। बिल्कुल बहुत सारे लड़के पहनते हैं। हूबहू मतलब उसी का स्वरूप है। आप देखते होंगे ये मोहम्मद साहब के एक जो चिन्ह है, एक चांद है, उस पर एक बिंदु है। यह स्वरूप जो है दर्शाता है कि एक शक्ति जो है आपके अंदर जो प्रवेश है, अंदर है, जिसको निकल जाने का हम आत्मा भी बोलते हैं। और आत्मा और परमात्मा, तो परमात्मा जो है वही शिव है, और ये आत्मा जो है वो मनुष्य के अंदर है। तो ये आत्मा और परमात्मा ने ही आत्मा भेजा, और परमात्मा ने ही आत्मा बुलाया। इस शरीर जो है नश्वर है, जो दिखाई देता है वो नश्वर है। अब रही बात, ये मनुष्य का ही सब कुछ खोज है। मैं बोलता हूं कि सनातन संस्कृति में मूर्ति पूजा या मंदिर पूजा ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं, वो तो प्रकृति की पूजा है। प्रकृति की पूजा करने को कहता है, हवा है, जल है, अग्नि है, आकाश है। आपको इसकी बात
सनातन संस्कृति जो है वेद के द्वारा यही करता है, यही कहता है सबका भला हो, सारे जीव का भला हो, मनुष्य का, सभी मनुष्य का भी। यह कहीं संकीर्ण विचारधारा आपका सनातन संस्कृति में नहीं दिखेगा। वो सभी लोगों के कल्याण की बात करता है, सबके उत्थान की बात करता है। अब रही बात जो आप कहते हैं जी शिव की पूजा, तो देखिए ना, आप जितने साइंटिस्ट या साइंस के जो लड़के हैं लोग, पत्थर तो मुर्दा भी होता है और जिंदा भी होता है। तो अब पत्थर में अगर पानी पड़ेगा तो मिट्टी से संपर्क होगा, तो वो पत्थर जो है बढ़ेगा। पत्थर तो माने जब उसमें भी मिट्टी से संपर्क होगा, एक पेड़ जो है, पेड़ को उखाड़ करके बाहर रख दीजिए या पत्थर को ही बाहर कहीं फेंक दीजिए तो आस्ते आस्ते मर जाएगा। लेकिन जब मिट्टी से उसको संबंध रहेगा तो वो जिंदा रहेगा। और दूध जो है, लोग बोलते हैं कि भाई दूध मीठा ये सब क्यों चढ़ाया जाता है? देखिए, ये तो हमारी संस्कृति जो है वो कहती है कि सारे जीवों को कुछ आहार मिले, तो सबसे शुद्ध आहार दूध है, सबसे शुद्ध आहार पानी है, सबसे शुद्ध आहार जो है मीठा है। और वह जब जाएगा तो आप देखते होंगे चींटी है, चिमटा है, धरती के नीचे अनेकों किस्म के जीव हैं। उस जीव को मतलब मिलेगा, थोड़ा दूध ही मिल जाए चींटी को तो उसको आहार मिल गया। तो यह मतलब संस्कृति जो है उसका देन है। अब पूजा का अर्थ होता है आदर करना, आदर करना। तो पूजनीय तो हम सभी लोग हैं। आप महाशिवरात्रि के रोज, यह तो मतलब इसलिए मतलब सबसे चर्चित दिन है कि उस रोज जो शंकर जी राजा थे और गौरी जो थी राजकुमारी थी, रानी थी, उनके विवाह का अवसर पर कहा कि इस दुनिया में प्रेम का संदेश देने वाला भी पहले कोई व्यक्ति था, वह शंकर जी थे। उनको भोलेनाथ कहिए, आप जो कहना हो कहिए। माने हमारे समझ से सबसे बड़े साम्यवादी, सबसे बड़े समाजवादी अगर कोई राजा थे तो वह शंकर जी थे। उनके नज़र में सब लोग एक था, उनके नज़र में सारा जीव एक था। मूस से लेकर के चूहा जिसको बोलते हैं, और बिलाई से लेकर के, और कुत्ता से लेकर के, और सांप से लेकर के, और बाघ, शेर, सब हाथी, घोड़ा, सब एक साथ मानव, उनके यहाँ सब सुखी था। जैसे आप जानते होंगे जो रामायण में तुलसीदास जी भी कहते हैं कि राम राज्य में भी मतलब पंछी से लेकर के जानवर तक का भी पंचायत रामचंद्र जी करते थे और उसको भी खुशी रखते थे। यह मतलब राम राज्य है, कोई भूखा नहीं रहे। शंकर के राज्य में भी कोई भूखा नहीं था, कोई प्यासा नहीं था। ऐसे राज्य को राम राज या शंकर राज कहते हैं। नाम नहीं, काम था, काम था। इसलिए आज भी आप ऐसे भी अगर किसी संकट में हैं, अगर आपने कभी भी उस परमात्मा को पुकारा तो आपके साथ परमात्मा खड़े रहेंगे और आपका सहयोग करेंगे। आपका मन साफ होना चाहिए, आपका जीवा साफ होना चाहिए, आप खुद स्वच्छ हों, आप प्रकृति के कार्य में आप सहयोगी हों,
तो प्रकृति भी आपका सहयोगी बनेगा। इसीलिए शिव सत्यम शिवम सुंदरम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने शिव पर बातें कही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि खास बातें और शिव पर खास चर्चा की। नमस्कार। जितने भी दर्शक हैं उन्हें अगर शिव पे चर्चा खास अच्छा लगा हो तो आप जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप भी लिखें कि आपको और कौन सी बातें सुननी है भगवान के विषय में, राजनीतिक विषय में, जो भी विषय हो जरूर लिख कर भेजें ताकि हम पंडित जी से सारी बातें कर सकें। नमस्कार पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको न्यूज़ बिहार में समय देने के लिए। नमस्कार।